हेलो स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि लेखक बापू की कुटिया में जाते हैं और बापू की हर एक प्रत्येक छोटी से बड़ी लेकर हर एक वस्तु का बारीकी से वर्णन करते हैं। अब वो आगे बताते हैं कि जो चटाइयाँ यहाँ पर रखी है उन पर देश विदेश के बड़े बड़े व्यक्ति बैठते और बापू के मुख से निकले वचनामृत का पान करते। बापू अपने चक्र को घुमाते हुए उनसे बात करते जाते और काम के साथ बात को मिलाकर मानो हमें सदा चेतावनी देते, देखो समय बर्बाद मत करो। मतलब लेखक ऐसा कहना चाह रहे कि जब गांधी जी से मिलने बड़े बड़े नेता आते थे, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, ऐसे बड़े बड़े नेता, पत्रकार, राजनीतिज्ञ जब उनसे मिलने आते थे तो वह उनके मुख से निकले वचन को सुनते थे और गांधी जी उनसे बातें भी करते थे और चक्र भी घुमाते रहते थे, जैसे कि मानो ऐसा कहना चाह रहे हैं कि समय बर्बाद मत करो। मतलब उनकी बातें भी हो जाती थी और उनका काम भी हो जाता था। तो गांधी जी ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि समय बहुत मूल्यवान है, उसका सही से उपयोग करना चाहिए। तो लेखक कह रहे हैं कि कभी यहाँ पर बड़े बड़े नेता लोग बैठते थे, वहाँ आज इस दोपहरिया में मैं अकेला ही बैठा हूँ और इस बात की कल्पना में मैं भावमुक्त कर रहा हूँ। आगे लेखक बताते हैं कि चटाई के ऊपर एक उक्ति में लिखा है, एक तख्ती पर लिखा है, झूठ शब्दों में निहित नहीं है, छल करने में है। चुप्पी साध कर भी झूठ बोला जा सकता है। लेखक कह रहे हैं कि झूठ बोलने के लिए अगर आप शब्द का प्रयोग नहीं करो और चुप रहोगे तो वो भी आपका झूठ ही कहलाएगा। आगे लेखक बताते हैं कि गांधी की बापू की कुटिया में 3 भाग है। एक भाग यह है जहाँ मैं बैठा हूँ, यहीं कहीं बापू रहते थे। इसके बगल में मध्य भाग में एक कोठरी है जिसमें एक चौकी पर एक बिस्तरा सिमटा हुआ रखा है। एक कोठरी में अंतिम दिनों में बापू की सेवा के लिए राजकुमारी अमृत कौर रहती थी। और इसके तीसरे भाग में बापू का स्नानागार है। कितनी सफाई, कैसे स्वच्छता, बापू अपने कबोर्ड को अपने हाथों कैसा साफ रखते थे। उसकी सफाई के लिए लकड़ी का ब्रश, फिनाइल की शीशी, कबोर्ड के आगे कमरे में पानी की बाल्टियां, ये सारे सामान, छोटे छोटे सामान स्नानागार में रखे हुए थे। फिर बापू की कुटिया की एक एक वस्तु को अपलक दृष्टि से देख रहे थे लेखक। बांस और लकड़ी की बनाई यह कुटिया, ऊपर खपरेल, दीवार बांस की फट्टियों की है जिन पर चटाइयाँ लगाकर ऊपर से मिट्टी से पोत दिया गया है। कभी चूना या किसी रंग का प्रयोग नहीं किया गया है। दरवाजे और खिड़कियाँ भी काफ़ी हवा और रोशनी की कमी नहीं है। इस प्रकार लेखक ने इस पाठ में गांधी जी की छोटी से लेकर बड़ी हर चीज़ को निहारा है, उसको टटोला है, उसमें से गांधी जी का क्या क्या भावना कह रही है वो भी उन्होंने बताया है। उनका क्या भाव रहा होगा, कौन सी वस्तु को देखकर उनके मन में क्या क्या उत्पन्न हुआ, वो सब लेखक ने बताया है। यहाँ पर आपका चैप्टर पूरा होता है। थैंक यू।